सापेक्षता, ब्रह्मांड को समझने का एक नया तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि समय और स्थान कैसे काम करते हैं? क्या ये दोनों चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं या बदलती रहती हैं? ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करते रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नौजवान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन सवालों के जवाब ढूंढ निकाले। आइंस्टीन ने दुनिया को सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसने भौतिक विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। यह सिद्धांत दो भागों में बंटा है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता। इन दोनों सिद्धांतों ने ब्रह्मांड को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि समय और स्थान किसी भी चीज की गति पर निर्भर करते हैं। यह एक बिल्कुल नया विचार था, जिसने न्यूटन के पुराने भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती दी। आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्थान हमेशा एक जैसे नहीं होते, बल्कि बदलते रहते हैं। यानी अलग अलग गति से चलने वाले लोग एक ही घटना को अलग अलग समय पर होते हुए देख सकते हैं। समय और गति का अटूट रिश्ता, विशेष सापेक्षता। 1905 में आइंस्टीन ने अपनी विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा, जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस सिद्धांत ने बताया कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड में हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे देखने वाला किसी भी गति से चल रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि समय और स्थान हमेशा एक जैसे नहीं होते, बल्कि देखने वाले की गति पर निर्भर करते हैं। यह एक अजीब सी बात थी, जिसे समझना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए सोचो कि आप एक बहुत तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में बैठे हैं। अगर आप पृथ्वी पर अपने दोस्त को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसका समय धीरे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी गति के कारण आपके और आपके दोस्त के बीच समय का चलना अलग अलग हो गया है। विशेष सापेक्षता का एक और जरूरी पहलू है द्रव्यमान और ऊर्जा का एक दूसरे में बदलना। इसका मतलब है कि वजन को ऊर्जा में और ऊर्जा को वजन में बदला जा सकता है। यह विचार प्रसिद्ध समीकरण EmC2 से समझाया जाता है, जहां E ऊर्जा है, M वजन है और C प्रकाश की गति है। गुरुत्वाकर्षण का रहस्य, सामान्य सापेक्षता। विशेष सापेक्षता के बाद आइंस्टीन ने अपना ध्यान गुरुत्वाकर्षण पर लगाया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1915 में उन्होंने अपनी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दुनिया को दिया, जो गुरुत्वाकर्षण को एक नए तरीके से देखता है। आइंस्टीन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं है, बल्कि समय और स्थान के मोड़ने का नतीजा है। द्रव्यमान और ऊर्जा समय और स्थान को मोड़ देते हैं, और यही मुड़ाव गुरुत्वाकर्षण का कारण बनता है। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश भी मुड़ जाता है। यह बात 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान साबित हुई, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण दूर के तारों से आने वाला प्रकाश मुड़ गया था। सामान्य सापेक्षता ने ब्लैक होल जैसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में भी बताया है, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि प्रकाश भी उनसे बचकर नहीं निकल सकता। सापेक्षता हमारे जीवन में जीपीएस से लेकर ब्लैक होल तक सापेक्षता का सिद्धांत सिर्फ किताबों में ही नहीं है, बल्कि इसका हमारे रोज के जीवन में भी बहुत असर पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस के उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और संदेश भेजते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारी जगह का पता लगाने के लिए होता है। हालांकि ये उपग्रह बहुत तेज गति से चलते हैं, जिसके कारण उनके लिए समय पृथ्वी की तुलना में धीरे चलता है। अगर हम सापेक्षता के असर को न देखें तो जीपीएस प्रणाली कुछ ही घंटों में खराब हो जाएगी। इसलिए जीपीएस उपग्रहों में ऐसी घड़ियां लगी होती हैं जो सापेक्षता के असर को ध्यान में रखते हुए समय दिखाती हैं। सापेक्षता का सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी मदद करता है, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और ब्रह्मांड का फैलाव। आइंस्टीन की विरासत, एक नई वैज्ञानिक क्रांति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के जरिए भौतिक विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी। उनके इस काम ने हमें समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को एक नए ढंग से देखने पर मजबूर कर दिया। आइंस्टीन का यह सिद्धांत सिर्फ किताबों में ही नहीं है, बल्कि इसका हमारे रोज के जीवन और तकनीकी विकास में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी विरासत हमें लगातार नई खोज करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सापेक्षता का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है, और इसमें अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है।